Hello bachcho, let's read out the questions. Question says Newton's law of cooling is the special case of option A Stephen's Boltz's law, B Wein's displacement law, C Kirchhoff's law, D Planck's law. So यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये किस केस को यहाँ पर स्पेशलाइज करता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो यदि मैं न्यूटन्स लॉ को लिखूं यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सो ये क्या हो जाता है dt by dt is equals to k times of t एवरेज माइनस में t नॉट, जहां पर t एवरेज टेम्परेचर होगा, k थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, t नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर होता है. सो इसको हम मान लेंगे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट. Now second formula from Stephen Boltzmann's law, we remember that the rate at which body cools down is denoted by minus of dq by dt. और ये बेसिकली किसकी इक्वल होता है E टाइम्स ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ t टू द पावर 4 माइनस में t नॉट पावर 4 की इक्वल, जहां पर E इमिसिविटी और सिग्मा स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, T टेम्परेचर हो जाएगा. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ प्रूफ से. सो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी इज डेल्टा टी विच इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ टी नॉट. तो यहाँ से हमें T इज इक्वल टू टी नॉट प्लस में डेल्टा टी मिल जाएगा. अब इसको हम क्या करते हैं इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है. सो ये क्या है माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू द ब्रैकेट टी नॉट प्लस में डेल्टा टी का पावर 4 माइनस में टी नॉट का पावर 4 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ सिग्मा इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट टी नॉट का पावर 4 हम कॉमन निकाल लेंगे. सो ये बन जाएगा 1 प्लस में डेल टी बाय टी नॉट का पावर 4 माइनस में टी नॉट का पावर 4. नाउ हम जानते हैं वन ऑफ द एक्सपेंशन दैट इज 1 प्लस एक्स का पावर n. इसका जो भी सीरीज होती है यदि इसमें x का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो, सो इसके लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाती है 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x. सो उस कंडीशन को यदि हम इस ब्रैकेट के लिए अप्लाई करें, सो हमें क्या मिल जाएगा a टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू द ब्रैकेट t नॉट टू द पावर 4, और इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस में 4 आगे आ जाएगा. सो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा t डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस में टी नॉट का पावर 4 एज इट इज, ठीक है, पावर हट जाएगा n और ये n इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बाय यूजिंग द अप्रोक्सीमेट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n फॉर्मूले से. सो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी दिस विल बी इक्वल्स टू e टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू में अब t टू द पावर 4 को अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो हो जाएगा t टू द पावर 4 प्लस में 4 एक टी नॉट कट जाएगा, सो टी का क्यूब टी नॉट का क्यूब बचेगा, फिर डेल्टा टी माइनस में टी नॉट का पावर 4. सो टी नॉट पावर 4 टी नॉट पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. वी विल गेट सिंपली e टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू में 4 डेल्टा टी टी नॉट का होल क्यूब. ना हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे 4 को, e सिग्मा एंड टी नॉट के क्यूब को, और डेल्टा टी देखिए हमने क्या माना था टी माइनस में टी नॉट, तो इसको हम रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट इज टी माइनस में टी नॉट के बराबर. सो देखिए इस फॉर्मूला को देखिए एंड द फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को देखिए, उसमें क्या है डी टी बाई डी टी के टाइम्स ऑफ टी एवरेज माइनस टी नॉट है, यानी कि डी टी बाई डी टी रेट ऑफ कूलिंग वो किसके प्रोपोर्शनल है टी माइनस टी के टी नॉट के. और सेम थिंग यहाँ पर भी हो रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है अकॉर्डिंग टू स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ वो भी किसके प्रोपोर्शनल है टी माइनस टी नॉट के.
So यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि therefore the Newton's law of cooling is a special case of Stephen Boltzmann law. So यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. So option A will become correct. While if we talk about the other options, so देखिए Kirchhoff's law state that the ratio of emissive power to absorptive power. So basically ये पावर को रिलेट करता है और इसमें टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट. ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर वेन्स लॉ स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, यानी कि इस कंडीशन में भी टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट होगा. सो वेन्स लॉ भी इनकरेक्ट होगा. फिर हम बोलेंगे प्लैंक्स लॉ. सो बेसिकली ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंडिकेट करता है. सो ये भी इनकरेक्ट होगी. सो ओनली is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.